एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है और पाकिस्तान को हराने के बाद एशिया कप अपने नाम किया है। 9वीं बार एशिया कप भारत ने अपने नाम किया। इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम को बधाई दी। कहा, चाहे कोई भी मैदान हो, भारत हमेशा विजयी रहेगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा है कि एकता ही जीत की नींव है। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी टीम इंडिया के लिए एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने टीम इंडिया को बधाई देते हुए टीम इंडिया की सराहना भी की। यह पोस्ट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का किया हुआ पोस्ट। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी लोगों ने इसके लिए पोस्ट किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश की 2027 समृद्धि का शताब्दी पर्व महाअभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी सदस्यों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास और राजस्व बढ़ाने के मामले में मेरठ जिला पंचायत के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेरठ जिला पंचायत ने अपने विकास कार्यों, राजस्व में बढ़ोतरी और जन सुविधा में अव्वल स्थान हासिल किया है। साथ ही सीएम योगी ने जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी की सराहना करते हुए यह भी कहा कि गौरव को विदेश से वापस लाना मेरठ के विकास के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। वहीं दिल्ली के एक आश्रम में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप में घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को दिल्ली पुलिस ने देर रात को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैनेजर शनिवार शाम से आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में रुका हुआ था। दिल्ली पुलिस ने होटल के कमरे में लगभग 15 मिनट तक पूछताछ की। उसके बाद चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि छात्राओं की शिकायत पर संस्थान प्रबंधन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां पर चकबंदी से नाराज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है। ललितपुर के ग्राम मऊ माफी के ग्रामीण दोषपूर्ण चकबंदी प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने चकबंदी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपनी जमीन को गांव के रसूखदार ग्रामीणों के पक्ष में नापने पर गंभीर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे हैं। साथ ही इस धरना प्रदर्शन में ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी जमीन वापस दिलाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि वो इस संबंध में पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो सार्वजनिक स्थल पर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। चकबंदी हुई है तो वो हमारे मकान और ट्यूबवेल और जो नल लगे हुए हैं, यानी रहने का निवास है, वहाँ पर दूसरे का चक कट के वहाँ दूसरे को बैठाया गया। तो उसमें दूसरा व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। हमारी मांग यही है कि हमारी जगह का नंबर वहीं हमारे मकानों के पास आया जाए। हमारी यही मांग है। कितने परिवार हैं जो परेशान हैं? में तो 150 के समथिंग परिवार इसी स्थिति से परेशान है। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? करीब में तो 2-3 बार शिकायत हो चुकी है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं होती सुनवाई तो क्या करेंगे फिर क्या करेंगे? अब देखो, यहाँ अनशन पे बैठेंगे, उसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। जब तक हमारी समस्या सोल्व नहीं होती है, जब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। आप लोगों की अब गुजर बसर कैसी होती है? अब गुजर बसर पहले जैसे नहीं होती। अब जो चकबंदी की वजह से सबको पता है कि। क्या नाम है आपका? सुषमा। कहाँ से आई हैं? मऊ। क्या समस्या है आप लोगों की? जमीन के मामले में क्या हुआ? चकबंदी लगी है हमारे यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की, ना कोई सुनता है। गलत जगह पे नाप गए तो विभाग हो रही है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। हमारे कब्जे की जगह से कहीं दूर निकाल दी और उनके कब्जे की जगह हमारे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। हमारे मकान है, बोरे, हम लोग कहाँ जाएंगे वहाँ छोड़ के। इसके पहले आपने खबर ललितपुर से है। ललितपुर के आशा कार्यकर्तियों ने अपनी मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ललितपुर जनपद के आशा कार्यकर्तियों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा महासंघ के बैनर तले आशाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से पिछले करीब 6 महीने से लंबित पड़े वेतन का तत्काल भुगतान कराने की मांग की गई। इसके अलावा आशाओं ने अपने मानदेय में वृद्धि करने और लंबित मांगों को पूरा करने की भी मांग उठाई। से हम सभी आशाएं आए हैं। पिछले 18 साल से
हम लोगों को भर्ती किया गया था, उससे सभी वर्ग के लोगों को सामान्य वेतन मिल रहा है और सामान्य धीरे धीरे राज्य कर्मचारी की ओर सब लोग समाप्त हो गए। सिर्फ आशाओं के साथ ही दुर्व्यवहार सरकार कर रही है। कई सरकार आई, कई चली गई हैं, मगर आशाओं के लिए ना तो कोई पैसा बढ़ाया गया। 15 साल से किसी भी आशा का कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया। इस महंगाई में महंगाई भत्ते बढ़ते हैं हर विभाग में, मगर हम आशाओं के लिए कोई भी महंगाई भत्ता नहीं है। हम लोगों की एक ही मांग है, सामान्य वेतन, सामान्य काम और राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। कितना वेतन मिलता है भैया? हम लोगों को कोई वेतन नहीं है, जो काम है वो दाम है, और वो भी नहीं है। 6 महीने से वो भी पैसा नहीं मिला है। फिर भी लगभग 1 महीने में कितना? 1 महीने में 2000 रुपये। खर्चा चल जाता परिवार का? कहाँ से चलेगा? आप भी जानते हैं सर कि 1000 रुपये का तो सिलेंडर भरा जाता है, तो क्या 1000 रुपये में हम लोग अपना खर्चा चला लेंगे? हम लोग को 24 घंटे काम लिया जाता है, कभी डिलीवरी, कभी टीकाकरण, कभी संचारी, तो कभी आपको टीबी की सर्वे, तो कभी आपको सीबेक फॉर्म, कभी आभा ID, कभी आयुष्मान कार्ड। सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रही आशा के माध्यम से, मगर सरकार नहीं पहुंच पा रही है आशाओं को। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या नहीं होती? 6 अक्टूबर को पूरे उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी धरना है और हम लोग धरना प्रदर्शन में सभी आशा। फतेहपुर के GD रोड के दुर्गा पंडाल में पुलिस अधीक्षक ने पहुंच करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने यहां पहुंचकर महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक किया। इस दौरान SP सिंह ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने को कहा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी परेशानी में बिना झिझक पुलिस से वो संपर्क कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं प्रतापगढ़ में 28 तारीख को होने वाला एक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि 28 नवंबर को प्लाजा पैलेस में होने वाले सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सम्मेलन को जिला प्रशासन ने अचानक रद्द कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। आपको बता दें कि सम्मेलन के लिए कई जातियों के पदाधिकारी देश भर से पहुंच चुके थे। उप जिलाधिकारी सदर के द्वारा पहले अनुमति दिए जाने के बावजूद देर रात जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाति के आधार पर कोई कार्यक्रम नहीं होने संबंधित फरमान का हवाला देते हुए अनुमति को रद्द कर दिया, जिसके बाद अनुमति रद्द होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर ही धरना देकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रतापगढ़ में भी मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत पुलिस की शक्ति वाहिनी टीम ने इस विशेष अभियान के दौरान 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए 94 अभियुक्तों में से 34 व्यक्ति गंभीर अपराधों में वांछित थे, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इसके अलावा 60 अन्य व्यक्तियों को भी पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध 7 साल से कम की सजा वाले अपराध दर्ज थे और जिनके संगीन अपराध करने की आशंका थी। वहीं पुलिस का कहना है कि शक्ति वाहिनी टीम के द्वारा यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मिशन शक्ति 5 के अभियान के तहत जो हमारी शक्ति वाहिनी की टीमें हैं विभिन्न थानों पर, इनके द्वारा रात में कार्रवाई करी गई और इसमें इनके द्वारा 94 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 34 व्यक्ति वो हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध थे और कोर्ट में ये लोग गंभीर अपराध होने के बाद भी प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, तो कोर्ट ने इनके गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे कि इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। तो 34 ऐसे प्रकरण हैं और इसके अलावा 60 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें 7 साल की कम की सजा थी और जो संज्ञेय अपराध कारित कर सकते थे आदमी, इनकी गिरफ्तारी करी गई है। ये अभियान पुलिस का लगातार जारी रहेगा और हमारी जो शक्ति वाहिनी टीम है लगातार इसमें डेली कार्रवाई करती रहेंगी। क्या सर ये गिरफ्तारी टोटली महिलाओं द्वारा? ये सारी जो गिरफ्तारी है ये हमारी शक्ति वाहिनी जो हमारी महिला सब इंस्पेक्टर्स हैं और हमारे जो महिला कांस्टेबल्स हैं इनके द्वारा। वहीं प्रतापगढ़ के नवाबगंज में एक व्यक्ति और उसके साथियों की करीब 15 से 20 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान एक व्यक्ति को जबरन गांव ले जाकर गंभीर रूप से घायल किया गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्तियों को बचाया गया। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज के ग्राम बनसाही दयालपुर का रहने वाला एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ बगल के गांव से दावत खाकर वापस आ रहा था। तभी आदिलाबाद के पास उसी गांव के रहने वाले कुछ लड़कों ने इनको चोर करके मारना पीटना शुरू कर दिया। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और इनको रेस्क्यू किया।
इसके बाद इनकी तहरीर पे सुसंगत धाराओं में 109(1) भी जिसमें लगा है, जो पहले 307 का था, अभियोग पंजीकृत किया गया है। मौके से 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और पहले भी विगत एक हफ्ते के अंदर जनपद प्रतापगढ़ में ऐसे अफवाह फैलाने वाले निर्दोष लोगों को चोर बता शामली के अम्बेटा में एक 17 साल की युवती की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके पिता और उसके भाई पर लगा है। आपको बता दें कि अम्बेटा गांव में 17 साल की युवती को उसके पिता और नाबालिग भाई ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको ये भी बता दें कि पिता पुत्र ने मृतका को बंदर भगाने के बहाने छत पर ले जाकर के इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए उन्होंने शव के पास तमंचा भी रख दिया। हालांकि पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। 18 साल है। उसके पिताजी का नाम जुल्फान है, मुल्तान बेटा गांव के रहने वाली है और उसकी घर में उसकी फादर ने हत्या कर दी है। मौके पे हमारी पुलिस, हम सभी लोग यहाँ पे आए। जानकारी की कि एक युवती है जो लगभग 10th क्लास पास है और उसकी एज लगभग 17 या 18 साल के बीच में है। तो वो अपने मोबाइल से किसी अन्य लड़के से बात करती थी। इसी बात को लेकर के परिजनों को आपत्ति थी और आज दोपहर में मुझे लगता कि इनके भाई, छोटे भाई ने उसकी, जिसकी 17 साल है, उसके फादर ने देख लिया और ये लोग बंदर भगाने के बहाने उसको छत पर लेकर गए और जहाँ पे उपले रखने की कोठरी थी वहाँ पे एक तमंचे से गोली मार दिया। इस गोली से उसकी तत्काल मौके पे मौत हो गई। इन लोगों ने पहले ये बहाना बनाने का प्रयास किया कि उसका हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में लोगों ने फोन कर दिया पुलिस को। हमारी पुलिस यहाँ पे आई तब पूरी बात की जानकारी हुई। दोनों पिता और पुत्र, जो जुल्फान है उनका बेटा है, वो नाबालिग है उनका बेटा, दोनों हमारे हिरासत में। लोगों ने घटना दर्ज करना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि चूँकि हमारी बेटी किसी अन्य व्यक्ति से फ़ोन पे बात करती थी, मुझे इसको लेकर आपत्ति थी और इज्जत न जाए इसलिए हमने इसकी हत्या कर दी है। डेड बॉडी हमारी मछली पे जा रही पोस्टमार्टम के लिए और दोनों पिता कुछ हमारे हिरासत में उनको मिल भेजेंगे और उसी पे देकर उसको करवा देंगे। सर, क्या कोई अवैध हथियार वगैरह भी बरामद किए गए? जी बिल्कुल, मौके पर चूँकि आपको मालूम है अभी साक्ष्य ऐप हमारा चल रहा है। जो हमारा उपले का मकान है जहाँ इस बच्चे की हत्या हुई है, वहाँ से वो अवैध तमंचा बरामद हुआ है, उसमें गोली फंसी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।